अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके मैं आपके चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 30 जनवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $37,800 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा हम लोग बीटीसी का एक सपोर्ट लेवल देख रहे थे $36,100 का लेवल, बीटीसी ने उसको एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन के तौर पे यूज़ किया है और यहाँ से दोबारा से बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक की है। और उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे $37,600 का लेवल, बीटीसी ने उसको एक तोड़ दिया है और करंटली उस लेवल को, मतलब कि $37,600 के लेवल को ऐसा सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अब बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो करंटली बनता है $38,500 का लेवल। और $38,500 के जो लेवल है उसको अगर तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है $39,600 का लेवल। और ये लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर सकता है बीटीसी के लिए। और उसकी वजह अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो तकरीबन $39,600 के लेवल के ऊपर आ रही है। तो अगेन $38,400 के लेवल से जब बीटीसी की वैल्यू अबव चले जाएगी तो उसके बाद उसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस अब बन रही है वो बन रही है $39,600 के लेवल के ऊपर। तो ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बीटीसी के लिए। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे बीटीसी कंटिन्यूअसली अब हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बना रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन सो फार। तो अगर तो इसी तरह बीटीसी हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाता रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। लेकिन जनवरी के महीने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं और मैंने आप लोगों को प्रीवियस कई वीडियोज़ के अंदर ये बात गाइड की हुई है कि हम लोग देखेंगे कि फ़ेब के फर्स्ट वीक के अंदर जाके मार्केट स्टेबल होगी। तो तब तक अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि एक दफ़ा दोबारा से बीटीसी की वैल्यू डाउन रन दिखा सकती है। तो अब जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो है $37,600 का लेवल। पहला रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का $38,400 का लेवल। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का $39,600 का लेवल। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल तोड़ देता है तो सबसे पहले ये जो सी डायगोनल लाइन है इस लेवल के ऊपर बीटीसी की सपोर्ट बनती है और यहाँ पे वैल्यू बनती है तकरीबन $37,200 का लेवल। और अगर इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से बीटीसी की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है $36,100 के लेवल के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों की एंट्री है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सैंड के ऊपर। तो सैंड अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड रहा है तकरीबन $3.85 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से सैंड की वैल्यू नीचे ही गई है। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो अभी तक आप लोग तकरीबन 14% लॉस के अंदर होंगे। तो आप लोगों को मैं अगेन मशवरा ये दूंगा कि अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली है अभी तक आप इसको होल्ड करके रखें। हम लोग देखेंगे कि फेब के महीने के अंदर इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद आप लोगों का प्रॉफिट लाजमी तौर पर जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर अब इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो मेजर सपोर्ट लेवल सैंड ने बनाया है वो बनाया तकरीबन $2.65 के ऊपर। और उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन $2.973 के ऊपर। और इस सपोर्ट लेवल के बाद सैंड का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो उसका तकरीबन ये वाला लेवल बनेगा $3.147 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे और जब सैंड की वैल्यू इससे अबव होती है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है तकरीबन $3.1476 वाला लेवल। और फिर उसके बाद उसका जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो उसका बनेगा तकरीबन $3.36 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल भी एज अ सपोर्ट के तौर पे और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है सैंड के लिए। और फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन ये वाला लेवल, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस और जब इसकी वैल्यू से अबव है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा सैंड के लिए। उसके अलावा करंटली जो सपोर्ट लेवल इस वक्त सैंड ने होल्ड करके रखा हुआ है वो उसका है उसका तकरीबन $3.674 के ऊपर। और अब अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो उसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तकरीबन $3.84 के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है सैंड के लिए जब भी इसकी वैल्यू इस लेवल से नीचे होती है। और अगर आप लोग देखें तो करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है और करंटली अगेन सैंड ट्रेड हो रहा है तकरीबन $3.88 के ऊपर। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को सैंड यहाँ पे तोड़ देता है तो फिर इसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो उसका बनेगा तकरीबन $4.137 के ऊपर।
तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर सैंड। और अगर अब आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके जो से भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने लगाए हैं, ये जितनी भी इसकी तकरीबन गोल्डन रेशोज़ हैं तकरीबन उसके ऊपर आ रहे हैं। और करंट जो सपोर्ट लेवल है इसका, वो एज़ सच कोई गोल्डन रेशो नहीं है, लेकिन प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये लेवल एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और करंटली भी इस लेवल को सैंड एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशियो है। अगर इस लेवल से इसकी वैल्यू अबव चली जाती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। ये लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा सैंड के लिए। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर सैंड के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो 21 और 50 मूविंग एवरेज से ऑलरेडी अबव चल रहा है। और इस वक्त 100 मूविंग एवरेज की लाइन को प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हुए अब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है यहाँ पे सैंड हमें। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो करंट कैंडल है ये इस रेजिस्टेंस लेवल 3.829 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $3.86 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 4.116 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $4.3 के ऊपर। और अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं करती, सैंड की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है $3.69 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 3.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $4.11 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है सैंड के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर। तो शिबा अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0000217 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो अगर तो मेरे बताए हुए पहले एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए पहले एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एग्जिट किया होगा तो 7% तक का प्रॉफिट। और अगर मेरे बताए हुए दूसरे पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो फिर आप लोगों ने तकरीबन 17% तक का भी प्रॉफिट जनरेट किया होगा शिप के ऊपर से। और इसके अलावा उसका जो है ये मेजर सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है, वो लगाया तकरीबन $0.0000186 के ऊपर। तो अगर तो ये इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देता है और इस सपोर्ट लेवल से भी शिप की वैल्यू नीचे चली जाती है, तो फिर उसके बाद उसका जो सा पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.0000172 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $0.0001544 के ऊपर। और उसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है। तब अगर इसके ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो अगेन इसकी जो सी ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं ये ऑलमोस्ट 0.236 0.32 वाली जितनी भी ये फिब रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशोज़ हैं उन्हीं के ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये करंटली 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये गेन जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल 0.000215 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.000216 के ऊपर। और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.000226 के ऊपर। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.0000211 आप लोगों ने वहाँ पे एंट्री लेनी है। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा 0.000022 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा $0.000022 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है शिप के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गाला के ऊपर। तो गाला अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.1916 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री और अगर मेरे बताए हुए पहले एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एग्जिट किया होगा तो 5% तक का प्रॉफिट आपका जनरेट होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया और अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा होगा तो अभी तक आप लोग लॉस के अंदर होंगे। तो अब इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट लेवल बनाया है गाला ने, वो बनाया है तकरीबन $0.163 के ऊपर। और उसके बाद का उसका जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $0.176 के ऊपर। और अगर करंट सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए, तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है $0.191 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है गाला के लिए। और जब इसकी वैल्यू से अबव है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है।
ये वाला लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है $0.2 के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मतलब कि $0.2 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर उसके बाद उसका जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो उसका बनेगा तकरीबन $0.209 के ऊपर। और फिर अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो वो बनता है तकरीबन $0.225 के ऊपर। और उसके अलावा अगर दूसरे भी रेजिस्टेंस लेवल अगर लगा के दिखाता चलूँ तो वो उसके बन रहे हैं यहाँ पे तकरीबन $0.24 के ऊपर भी। तो अब इस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये अभी भी जो सा है 21 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और करंट जो कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रही है। तो अगेन दैट एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन। और अगर अब इसके ऊपर फिर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि गोल्डन रेशियोज के लिहाज से भी कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो करंट सपोर्ट लेवल है 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर। तो सपोर्ट लेवल तो अच्छा है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल भी क्योंकि 21 मूविंग एवरेज की लाइन बन रही है तो ये लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे गाला के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का पहला एंट्री पॉइंट बनता है $0.189 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.198। और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.207 के ऊपर। और अगर अपने ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.177 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 0.186। और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.1977 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है गाला के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आडा मतलब कार्डानो के ऊपर। तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $1.05 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री, अगर मेरे बताए हुए एक्सिट पॉइंट के ऊपर एक्सिट तो 7% तक का प्रॉफिट। और अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो 11% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और अगेन ये भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कि जब मैंने इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो बनाई थी ये उन्हीं के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा अगर इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो यहाँ पे $0.964 के जो लेवल सपोर्ट लेवल है अगर उस सपोर्ट लेवल को भी कार्डानो तोड़ देता है और उस सपोर्ट लेवल से भी कार्डानो की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर उसके बाद का उसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा पहले यहाँ पे तकरीबन $0.927 के ऊपर। और फिर उसके बाद का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.885 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट लेवल्स फॉर कार्डानो अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे आ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो अगर यहाँ पे आप लोगों को अब करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो से भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये ऑलमोस्ट वही गोल्डन रेशियो 0.236 0.32 0.382 और फिर 0.5 वाली गोल्डन रेशियोज के ऊपर आ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट करंटली बन रहा है $1.03 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 1.07 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $1.13 के ऊपर। अगर ये सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.97। पहला एग्जिट टारगेट 1.01 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $1.07 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग कार्डानो के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे और ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये अब आप लोगों के सामने हैं। चलो अब आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एल्गो मतलब कि एल्गोरांड के ऊपर। तो एल्गोरांड के ऊपर ये मैं कुछ देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो हमारा तकरीबन प्रीवियस ट्रेड के अंदर तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था एल्गो के ऊपर। और उसके अलावा अब ये देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.98 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजर सपोर्ट लेवल है उसका तकरीबन $0.833 के ऊपर। और उसके अलावा उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.881 के ऊपर। और फिर उसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तकरीबन $0.924 के ऊपर। और अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे तकरीबन $0.97 के ऊपर। और करंट जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चल रही है। तो अगर तो इस रेजिस्टेंस लेवल से ये अबव बंद करता है करंट कैंडल तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर एल्गो। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसके बाद की जो सी रेजिस्टेंस लेवल बनेगी वो बनेगा तकरीबन $1 के ऊपर क्योंकि अगेन साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे।
और ये वाला लेवल प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस और जब इसकी वैल्यू से अबव है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है $1 का लेवल। और उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $1.06 के ऊपर और फिर बनता है तकरीबन $1.14 के ऊपर और फिर उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है यहाँ पे तकरीबन $1.22 के ऊपर। तो अब ये होंगे नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर एल्गो। और अगर अब यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट अगर लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके जो से ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है ये 0.32 और 0.382 वाली गोल्डन रेशो है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी एग्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर बन रहा है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो अगर तो ये करंट जो कैंडल है ये अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.97 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.999 के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद नहीं होती इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.92, पहला एग्जिट टारगेट 0.96 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का $0.999 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है एल्को के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स। कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।